तो दोस्तों इस वीडियो में हम थर्मल एक्सपांशन के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी तक दोस्तों हमने तीन टाइप के थर्मल एक्सपांशन देखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है लीनियर एक्सपांशन। मतलब सपोज आपके पास यहाँ पे एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है। इसका टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी से चेंज करते हो तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी। चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल अल्फा डेल्टा टी। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों एरियल एक्सपांशन। और यहाँ पे अल्फा क्या होता है? ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरा जो दोस्तों एक्सपांशन है वो है एरियल एक्सपांशन। मतलब आपके पास यहाँ पे कोई शीट है जिसका एरिया ए है, और अगर इसका टेम्परेचर आप यहाँ पे डेल्टा टी से चेंज करते हो तो इसका जो एरिया है वो एरिया भी चेंज हो जाएगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे बीटा क्या होगा? ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन होगा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा टाइप का जो एक्सपांशन है वो वॉल्यूम एक्सपांशन है। मतलब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वी है। अगर इसका टेम्परेचर आप यहाँ पे डेल्टा टी से चेंज करते हो तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? डेल्टा वी से चेंज होगा। और ये निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, वी ग्यामा डेल्टा टी। ग्यामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहला एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक ऑलरेडी हमने एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, ओवरफ्लो वाला। ठीक है, तो ओवरफ्लो क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक बीकर है, कोई भी एक कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर है। उसके अंदर यहाँ पे H2H लिक्विड भरा हुआ है। मान लेते हैं ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम का मतलब ये ग्लास और लिक्विड का टेम्परेचर आप यहाँ पे डेल्टा टी से चेंज करते हो तो क्या होगा? ग्लास का वॉल्यूम भी चेंज होगा और लिक्विड का वॉल्यूम भी चेंज होगा ना। तो लिक्विड ओवरफ्लो कब करेगा, कब नहीं करेगा? सोचिए थोड़ा सा दोस्तों। देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। तो दोस्तों जब ग्लास का जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ये जो ग्लास का वॉल्यूम चेंज होगा ना, ये अगर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से ज़्यादा हुआ, मतलब ग्लास का वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हुआ एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास इक्वल टू हुआ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से तो भी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर दोस्तों देखिए ये लिक्विड का जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर ये ज़्यादा हुआ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास से, ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हुआ एज़ कम्पेयर टू ग्लास से, तो लिक्विड जाहिर है ओवरफ्लो हो जाएगा ना। कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा दोस्तों? ओवरफ्लो कितना लिक्विड होगा? जितना ये चेंज इससे कितना ज़्यादा है उतना ओवरफ्लो होगा। मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, इतना लिक्विड ओवरफ्लो होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर का सब क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। रीड करिए। अ ग्लास फ्लास्क हैज़ वॉल्यूम 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ग्लास का एक फ्लास्क है, मतलब कंटेनर है। ओके, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? देखिए 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना है? 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब है। इट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या किया गया है दोस्तों? ये ग्लास जो फ्लास्क है इसके अंदर लिक्विड भरा गया है, H2H लिक्विड भरा गया है। ठीक है, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो भी 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। और लिक्विड का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये लिक्विड इसके अंदर डाला जाएगा तो दोनों का टेम्परेचर भी थोड़ी देर के बाद 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा दोनों का? 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़िए दोस्तों। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ रेज टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उसका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल ओवरफ्लो? जब इस सिस्टम का टेम्परेचर आप 30 से 100 करते हो तो आपको यहाँ पे ओवरफ्लो कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओवरफ्लो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? चेंज इन वॉल्यूम इन लिक्विड और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना होगा। और उनका जो दोनों का डिफरेंस है वो आपको बताएगा कि कितना ओवरफ्लो है। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज गिवन टू यू। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब क्या? गैमा फॉर ग्लास इज गिवन टू यू, इट इज़ 1.2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वो कितना है? 75 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकालोगे आप? फॉर्मूला क्या है? वी ग्यामा डेल्टा टी।
वी किसका लेना है हमें यहाँ पे, लिक्विड का लेना है। गामा किसका लेना है, लिक्विड का लेना है। चेंज इन टेम्परेचर भी यहाँ पे लिक्विड का लेना है, दोनों का सेम चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे एल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, देखिए 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴। गैमा फॉर लिक्विड इज गिवन टू यू 75 × 10⁻⁵, 75 × 10⁻⁵। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, TF - TI कितना हुआ, ये 70। तो ये हुआ दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ये कैसे निकलेगा, V गामा डेल्टा T से निकलेगा। V किसका, ग्लास का, गामा किसका, ग्लास का, चेंज इन टेम्परेचर किसका, ग्लास का यहाँ पे, ठीक है। तो V ग्लास का वॉल्यूम कितना है, 1.2 × 10 सॉरी यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम है 1 × 10⁻⁴। ये क्या है यहाँ पे 1 × 10⁻⁴। गामा कितना है 1.2 × 10⁻⁵। और टेम्परेचर दोनों का सेम चेंज हुआ है कितना, 70 डिग्री से, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों ओवरफ्लो फाइंड आउट करने के लिए, ओवरफ्लो फाइंड आउट करने के लिए आपको इस चीज़ में से ये चीज़ माइनस करनी होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से ये चीज़ आप माइनस करते हो तो कॉमन क्या आता है, देखिए 10⁻⁴ कॉमन होगा, ये 70 कॉमन होगा, 10⁻⁵ कॉमन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 10⁻⁴ इंटू ये 70 इंटू ये 10⁻⁵ कॉमन होगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, मतलब 75 - 1.2, 75 - 1.2, ठीक है। तो आंसर क्या आता है देखिए दोस्तों, तो ये बचेगा 73.8, ये 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁵ क्या होगा, ये 10⁻⁹ हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ये 70। अगर 70 को आप यहाँ पे 73.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होता है देखिए, तो ये आंसर आपको मिल रहा है दोस्तों 5166। ओके, ये 10⁻⁹ जो है इसको ऐसे ही रखना है। तो इतना लिक्विड क्या होगा दोस्तों, ये हमने देखिए ये मीटर में, तो ये भी मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो ये इतना लिक्विड ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है, ये इतना लिक्विड ओवरफ्लो होगा। अगर टेम्परेचर 30 से 100 तक आप रेस करोगे तो ये इतना लिक्विड ओवरफ्लो होगा। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या किया गया है, 516.6 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो इधर एक पावर बढ़ेगी ना, ठीक है। मतलब क्या, आपने इसको अगर 10 से डिवाइड किया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करने पर ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट इधर एक होगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10⁻⁹ का -8 हो जाएगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है, हमने निकाला हुआ आंसर भी करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, ओवरफ्लो इज इक्वल टू व्हाट, 5166 × 10⁻⁹। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, इन ओल्डन डेज वाइल लेइंग द रेल्स फॉर ट्रेन्स स्मॉल गैप यूज टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल सेक्शन टू अलाउ फॉर द थर्मल एक्सपांशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये रेल होते हैं, ये रेल जब ट्रेन के लिए ऐसे बिछाते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में जो है गैप प्रोवाइड किया जाता है। ये गैप किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सपोज इसकी लेंथ L है, ये लेंथ L है रेल की, समर में टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो रेल है इसकी लेंथ भी चेंज होगी ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी लेंथ चेंज होगी, तो इसीलिए लेंथ चेंज जो होने वाली है ना उसके लिए यहाँ पे गैप रखा जाता है, ताकि अगर लेंथ चेंज हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो वहाँ पे, ओके। अगर गैप आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ये जो रेल है ये बेंड हो जाएगी बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, और वहाँ पे ट्रेन का जो है एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए गैप को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, सपोज द रेल्स आर लेड एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो रेल हैं ये रेल 27 डिग्री सेल्सियस पर बिछाए गए हैं। मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है उनका, 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। इफ़ मैक्सिमम टेम्परेचर इन द रीजन इज़ 45 डिग्री सेल्सियस एंड लेंथ ऑफ ईच रेल सेक्शन इज़ 10 मीटर। मतलब ये ईच रेल सेक्शन की लेंथ अगर 10 मीटर है, इसकी लेंथ 10 मीटर है, और इस रीजन जहाँ पे ये रेल्स है ना वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँचता है 45 डिग्री सेल्सियस। समर में उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। तो आगे पढ़िए दोस्तों, व्हाट शुड बी द गैप लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना गैप आपको प्रोवाइड करना चाहिए ये पूछा गया है, आपको यहाँ पे गैप निकालना है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपांशन 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन, ओके, फॉर द मटेरियल ऑफ द रेल सेक्शन। इस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू इतनी प्रोवाइड की गई है। अब दोस्तों ये रेल सेक्शन है, मान लेते हैं ये रेल सेक्शन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, ओके। और इसका टेम्परेचर आपने मान लेते हैं, देखिए ये कितना डिफरेंस है टेम्परेचर, अगर आपने यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया,
इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया, तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी ना, लेंथ दोनों तरफ चेंज होगी। ओके, लेंथ इस डायरेक्शन में यहाँ भी चेंज होगी और यहाँ भी चेंज होगी, लेकिन हम दिखाते वक्त क्या करते हैं दोस्तों, हम एक ही साइड में दिखाते हैं, मतलब ये इस पार्ट को उठा के हमने इधर रख दिया, ठीक है, तो एक ही साइड पे हमने चेंज इन लेंथ दिखा दिया है। तो ये टोटल चेंज इन लेंथ कितनी होगी, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये निकालने का फॉर्मूला जो है एल अल्फ़ा डेल्टा टी है, ठीक है। तो जितनी लेंथ चेंज होगी दोस्तों उतना ही यहाँ पे गैप होना चाहिए ना, इस रॉड की लेंथ हम यहाँ पे दिखाएंगे, इस रॉड की लेंथ हम यहाँ पे दिखाएंगे चेंज इन लेंथ, ठीक है, इस रॉड की लेंथ चेंज इन लेंथ हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो ये रॉड की जितनी लेंथ चेंज होगी उतना ही गैप होना चाहिए ना, ठीक है। तो गैप कितना होना चाहिए, गैप शुड बी इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, डेल्टा एल, और वो निकालने का फॉर्मूला आपके पास है एल अल्फ़ा डेल्टा टी। लेंथ कितनी है इसकी, 10 मीटर है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 18 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 इंटू 1.2 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 12 इंटू ये 18 इंटू 10⁻⁻5, 12 इंटू 18 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 216 इंटू 10⁻⁵। ओके, और ये आपने क्या फाइंड आउट किया है दोस्तों, ये आपने यहाँ पे चेंज इन लेंथ मतलब गैप फाइंड आउट किया है, इतना गैप देना ज़रूरी है। तो गैप, ये चेंज इन लेंथ की इसका यूनिट क्या होगा, ओके, यहाँ पे लेंथ आपने मीटर में कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ये होगा मीटर में, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया दोस्तों, एमएम में आंसर दिया हुआ है। तो इस मीटर का अगर ये इतना ही आप रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एमएम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा एल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 216 इंटू 10⁻⁵ इंटू क्या होगा यहाँ पे 1000, ठीक है। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर होगा, ये एमएम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻5 है, सो 216 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 3 क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। ओके, और ये 10⁻⁻2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.16 mm, ठीक है। तो गैप कितना होना ज़रूरी है दोस्तों, इन दो रेल के बीच गैप कितना होना ज़रूरी है, 2.16 का गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, उसके अगला एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर देखिए 7। तो एग्जाम्पल रीड करिए दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। अब ब्लैक स्मिथ का अर्थ क्या है दोस्तों, ये लोहार होता है, ठीक है। एक लोहार है जो क्या कर रहा है, फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ बुल्लोक कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का एक यहाँ पे चक्का है, ठीक है। इसके ऊपर वो क्या करना चाह रहा है, एक आयरन की रिंग बिठाना चाह रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आयरन रिंग है, ओके, और ये क्या है, वुडन व्हील है, ठीक है। ये है वुडन व्हील, वुडन व्हील के ऊपर वो आयरन की रिंग बिठाना चाह रहा है, ओके। अब आगे पढ़िए दोस्तों, द डायमीटर ऑफ द वुडन रिम एंड द आयरन रिंग आर 1.5 मीटर एंड 1.47 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका डायमीटर कितना है दोस्तों, इसका डायमीटर, ये जो वुडन व्हील है इसका डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर है, और ये जो आयरन रिंग है इसका डायमीटर कितना है दोस्तों, इसका डायमीटर है 1.47 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इस रिंग को उठाते हो आप और इस पर फिट करने की कोशिश करोगे तो ये फिट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका डायमीटर 1.5 है, इसका डायमीटर 1.47 है, तो ये छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसको हीट करना होगा, आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा ताकि इसका जो है सरकमफरेंस बढ़े, सरकमफरेंस बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो ये इसमें फिट हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या प्रोवाइड किया गया है, एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका डायमीटर इतना है। आगे पढ़िए, टू व्हाट टेम्परेचर द आयरन रिंग शुड बी हीटेड सो दैट इट कैन फिट द रिम ऑफ द व्हील। मतलब यहाँ पे इस रिम का फाइनल टेम्परेचर, मतलब कहाँ तक आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा ताकि इसका डायमीटर जो है वो इसके बराबर हो, ओके, और ये इसमें फिट हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे अल्फ़ा प्रोवाइड किया गया है इस आयरन रिंग का, कितना है दोस्तों 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वुडन व्हील है, इसकी जो वुडन रिम है, इसका डायमीटर तो 1.5 मीटर है, मतलब इसका सरकमफरेंस कितना हुआ, सरकमफरेंस कितना होता है दोस्तों, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2πr। सरकमफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सरकमफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr, या फिर आप πd भी बोल सकते हो, 2r का मतलब d होता है ना। तो ये वुडन व्हील का जो ये सरकमफरेंस है ये कितना होगा दोस्तों, पाई इंटू 1.5, मतलब क्या होगा, ये 1.5 पाई होगा, ठीक है, ओके, 1.5 इंटू पाई हो जाएगा।
अब दोस्तों ये जो आयरन रिंग है, ये आयरन रिंग का सरकमफरेंस कैसे निकालोगे आप? सरकमफरेंस ऑफ आयरन रिंग, आयरन रिंग का कैसे निकालोगे? ये भी पाई डी से निकालोगे ना। सो पाई इंटू डी, 1.47 पाई हो जाएगा ये, 1.47 पाई। ठीक है, तो इसका सरकमफरेंस 1.47 पाई है, इसका सरकमफरेंस 1.5 पाई है। ठीक है, तो जब इसका सरकमफरेंस 1.5 पाई हो जाएगा तब इसका डायमीटर भी बढ़ करके कितना होगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यह आराम से यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आपको सरकमफरेंस बढ़ाना है। ठीक है, मतलब ये सरकमफरेंस मतलब क्या होती है? लेंथ होती है। तो आपको इसकी ये जो रिम है इसकी लेंथ चेंज करनी है। कितनी चेंज करनी होगी? 1.47 है, आपको 1.5 करनी है। मतलब चेंज कितनी करनी है आपको? चेंज लेंथ चेंज कितनी करनी है? 1.5 पाई माइनस 1.47 पाई, मतलब कितनी चेंज करनी है? देखिए 0.03 पाई, इतनी आपको लेंथ चेंज करनी है। किसकी? ये सरकमफरेंस की। ठीक है, उसके लिए आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। ओके, तो आपको लेंथ कितनी चेंज करनी है दोस्तों? 0.03 पाई, इतनी लेंथ चेंज करनी है इस सरकमफरेंस की। ओके, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ है 1.47 पाई, 1.47 पाई। ओके, इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, कितनी है देखिए 1.2 इंटू 10⁻⁵, 1.2 इंटू 10⁻⁵। और चेंज इन टेम्परेचर आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस, आपको टी फाइनल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर सॉल्व करते हो, देखिए दोस्तों क्या होगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0.03 है यहाँ पर, ये 0.03 है, ये 1.47 नीचे चला आएगा इधर, 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, 10⁻⁵ अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो 10⁻⁵ लिखना होगा, अगर आप ऊपर लिखते हो तो 10⁻+5 लिखना होगा। इज इक्वल टू वॉट? टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई, टी आई कितना है? 27 है। तो अब फाइनल टेम्परेचर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.03 से अगर आप यहाँ पे 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट 5 से शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, 5 से शिफ्ट होगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे 3000 आ जाएगा, ऊपर 3000। ओके, और नीचे बचेगा 1.47 इंटू 1.2 इज इक्वल टू टी एफ माइनस ये क्या होगा यहाँ पे 27। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप लॉग टेबल से अगर निकालते हो दोस्तों तो आपको इसका आंसर मिलेगा, देखिए कुछ 1700.6 के करीब। इज इक्वल टू क्या होगा? टी एफ माइनस 27। अगर ये 27 को आप इधर लेके आते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 1700.6 प्लस 27 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोस्तों ये फाइनल टेम्परेचर का आंसर मैं लिखता हूँ, देखिए देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू व्हाट? 1727.6। ओके, मतलब इस रिम का डायमीटर आपको इंक्रीज़ करना है, इतना करना है, मतलब उसका सरकमफरेंस आपको इंक्रीज़ करना है, सरकमफरेंस इतना करना है, तो आपको वो रिम को इस टेम्परेचर तक, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर तक उसको हीट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।